आज तक आपने सभी सेलिब्रिटीज़ को बड़े पर्दे पर जरूर देखा होगा, लेकिन वो एक्टिंग अगर आप तक पहुंचती है तो किस जरिए पहुंचती है वो आपने कभी नहीं सोचा होगा और नहीं कभी देखा होगा। ये जो कोरियोग्राफर की लाइन है, जो आप तक ये जो सीन्स आते हैं, जो बड़े पर्दे पर आप फिल्में देख रहे हैं, वो उसके पीछे कोरियोग्राफर का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज बॉलीवुड के एक जाने माने कोरियोग्राफर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार सर। हेलो सर, कैसे हो सर? अपना नाम बता दीजिए सर। आई एम गौरव घावरी और मैं एक रियलिटी शो विनर हूँ, दिल से नाचे इंडिया वाले। और मैंने बहुत मतलब शोज़ कोरियोग्राफ किए हैं, तो मुझे जैसे आप पूछेंगे तो मैं एक एक करके बताता रहूँगा। आप पहले ये बताइएगा कब से कोरियोग्राफी की लाइन में हैं? आई थिंक सर 12 साल मेरे को हो गए कोरियोग्राफी लाइन में। उससे पहले 3 साल मैंने सीखा है। 3 साल सीखने के बाद मैंने काफ़ी रियलिटी शोज़ में ट्राई किया, क्रैक भी किए रियलिटी शोज़, जिनमें से मैं आपको कुछ नाम बताऊँगा। इंडिया डांसिंग सुपरस्टार स्टार प्लस पे आता था, देन इंडिया गोट टैलेंट जो कि कलर्स पे आता था, देन उसके बाद जी टीवी का शो मैंने फाइनली क्रैक किया और वो विन किया, मैंने जीता शो वो। जी बात करें कोरियोग्राफ करने की, कौन से कलाकारों को आप कोरियोग्राफ कर चुके हैं अब? जी खतरों के खिलाड़ी सीज़न 6 है जिसमें मैंने कोरियोग्राफी की है, जिसमें कि मैंने रोहित शेट्टी सर, मयंक चैंग, आशीष चौधरी, हुसैन, नंदिश, रश्मि देसाई, मतलब सो लाइव जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। इतने जो नाम है वो बताऊँगा मैं आपको। जी आपके कैरियर की, जो आप कोरियोग्राफी का कैरियर है, कैसे आपके मन में आया कि कोरियोग्राफी की जाए, क्योंकि हर कोई पर्दे पर आना पसंद करता है। आपने इसका आंसर खुद ही दे दिया कि मैं पर्दे पे आना चाहता था। अब वो कैसे आना वो नहीं पता था, कि मेरे को था कि इस स्क्रीन पे आना है, टीवी पे आना है। तो सबसे इजी मेरे को लगा कि डांस, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था और मेरे को सीखने का बड़ा मतलब जैसे भूख होती है ना, वो भूख थी सीखने की। तो जैसे जैसे मैं डांस सीखता गया तो पता लगता रहा कैसे कैसे क्या है। उस टाइम रियलिटी शोज़ का बहुत वो था, क्रेज़ था। तो बस रियलिटी शोज़ पे ट्राई करना शुरू किया, मेहनत स्टार्ट करी हमने। और जैसे ही शो मैंने विन किया उसके बाद मेरे को बैक टू बैक वर्क मिलना शुरू हो गया है, एज एन आर्टिस्ट भी, एज एन कोरियोग्राफर भी। तो अच्छी जर्नी रही और एफर्ट लगाते रहे तो मिला ऑब्वियसली। मतलब बेसिकली पर्दे पर आना ही, जैसे आपने आंसर दिया, पर्दे पर आना ही मेरे को बूस्ट करता चला गया। जी गौरव जी, बात करें जी कौन से शहर से हैं और क्वालिफिकेशन आपकी क्या रही? बेसिकली मैं सर चंडीगढ़ से ही हूँ और मैंने बीकॉम की है, ये खालसा कॉलेज से। बीकॉम के बाद कोरियोग्राफी क्या? सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने सिर्फ 7 डेज़ ही गया था मैं, मतलब क्लासेस लगाने के लिए। वो मेरे को बस एक फेवर जो मिलता था वो ये मिलता था कि मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था। तो ऑल ओवर इंडिया में कभी कॉलेज सेकंड आ रहा है, कभी फर्स्ट आ रहा है, तो उसका मेरे को एक बोलो आप फेवर मिल जाता था कि मेरे को थोड़ा सा लीनेंट कर देते थे, अदरवाइज़ मुश्किल पड़ता था मेरे को। बात करें आपके फील्ड में चैलेंजेस की, आपको 8 साल से आप कोरियोग्राफी कर रहे हैं, तो कोई ऐसा चैलेंज जो आपको अब तक आया हो? चैलेंज सर एक जैसे जैसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपको फैमिली सपोर्ट है या नहीं है। तो स्टार्टिंग में जैसे बोलते हैं ना, गर्ल्स को सपोर्ट नहीं होती बाहर काम करने की, तो हमारी फील्ड एक ऐसी है जिसमें बॉयज़ को भी सपोर्ट बहुत रेयर मिलती है। बिकॉज इसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं डांसिंग लाइन के भी, एक टीचिंग लाइन हो गया, एक नॉर्मल परफॉर्मिंग लाइन हो गया। तो मैं दिखाना चाहता था, मेरा एक फोकस था कि यार मेरे को ना इस लाइन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो वही मोटिव था, रियलिटी शोज़ में आना भी, अचीव करना भी, सेलिब्रिटीज़ को सिखाना भी। तो डांसिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप शादी में जा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, डांस कर रहे हो, एक इसका अलग पर्सपेक्टिव भी है। तो वो चीज़ मैंने कहीं ना कहीं मतलब अपने जानने वालों को, चाहने वालों को मैंने दिखाया, वो सीन नज़ारा दिखाया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। डांसिंग लाइन से चलते चलते आप सेलिब्रिटीज़ को भी कोरियोग्राफ करने लगे हो, उनके डांस में ही या उनकी एक्टिंग में भी आप कोरियोग्राफ करते रहे हो? जी जैसे डांसिंग लाइन ये कोरियोग्राफी करते करते मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को कोरियोग्राफ तो किया ही किया, साथ में मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं एज एन लीड कोरियोग्राफर नहीं बोलूँगा, एज एन आर्टिस्ट, मतलब मॉडल के लिए। बट अभी तक मेरे को सारे नेगेटिव रोल मिले हैं, तो मैं मैक्सिमम को मना किया है मैंने। 1-2 सॉन्ग मैंने नेगेटिव फ्रंट रोल में किए हैं, बाकी सपोर्टिंग रोल में करता आया हूँ सॉन्ग्स में। अगर बात करें कि आपका आइडियल कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको आप कोरियोग्राफ करना चाहते हो लेकिन अब तक किया नहीं है? वो ऋतिक रोशन सर है, जिनको मैं करना भी चाहता हूँ, उनके साथ मतलब है मेरा दिल में कि मैंने उनको कोरियोग्राफ करना है एक बार, मतलब चाहता हूँ मैं। उसके लिए क्या आप प्रिपरेशन पूरी है, मेहनत कर रहे हैं और कभी ना कभी मिलेगी अपॉर्चुनिटी, मतलब फिंगर क्रोज्ड है। बात करते हैं, देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के आप कोरियोग्राफ करते हैं, तो कई बार ऐसा आता है कि वो तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, आप कोरियोग्राफर है, तो वो भावना या तो सेलिब्रिटी में या आप में कभी आई है? सर आउट किया हो? जब, हाँ मैं बताता हूँ, मैं एक नसरुद्दीन शाह, जैसे आपको पता ही है, उनका एक थिएटर एक्ट था, तो मैं वो कोरियोग्राफ करने गया था। उसमें एक थीम था कि पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो रहा है, तो उसमें गधे की स्टोरी थी, मतलब उसकी लाइफ के ऊपर था वो।
तो जब नसीरुद्दीन शाह सर ने मेरे को अपने मुंह से मतलब बुलाया ना गौरव, मतलब एक होता है ना कि यार इतने बड़े आदमी तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुला रहे हैं और तुम उनसे इंटरेक्शन कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा यार, मतलब सुन के पता ऐसा लगा सर ने मेरा नाम लिया, मतलब मैं काम करते करते मेरा ध्यान ऐसे हो गया कि यार मतलब क्या चीज़ ये फिर अनफॉरगेटेबल मोमेंट ये मेरा अनफॉरगेटेबल मोमेंट है एक्चुअली में। मैं हमेशा याद करता हूँ उनकी आवाज़, उनके मुंह से मेरा नाम आया था ना, तो मेरे को बड़ा मतलब औसम फील थी मतलब मेरी। बात करें चंडीगढ़ में आज आप हैं, यहाँ किसी शो के दौरान है या किसी या पर्सनल वैसे ही? मैं बताता हूँ आपको, जैसे सपोज शो विन किया मैंने, उसके बाद मैं मुंबई 3 साल शिफ्ट रहा, देन मेरे को टी सीरीज स्टेज वर्क्स, टी सीरीज जो म्यूजिक कंपनी है उसने हायर कर लिया, जिनका ऑफिस है फिल्म सिटी नोएडा में सेक्टर 12 में आई थिंक, कॉर्पोरेट ऑफिस और जो स्टेज वर्क्स इंस्टीट्यूट है वो वहीं पर है। टी सीरीज स्टेज वर्क्स क्या करता है, उसमें मॉडलिंग, टीचिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग की को टीच करता है, मतलब आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं हम लोग। तो उसमें जो डांसिंग फैकल्टी है उसमें मैं मेन लीड कोरियोग्राफर हूँ, जो कि ऑल ओवर इंडिया मतलब हैंडल करता है। तो इसकी जो ब्रांचेज हैं वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी एंड महर्षि मार्कंडा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इसकी फ्रेंचाइजी है जो कि मेरे अंडर रहती है। ये तो मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया। इसके साथ साथ मैं चंडीगढ़ में होने का रीज़न क्या है, जीरकपुर एंड पंचकुला में मेरा खुद का डांस स्टूडियो है जिसका नाम है वी डांस स्टूडियो, सेक्टर 11 पंचकुला एंड VIP रोड जीरकपुर। तो कोई मेरे से सीखना चाहता है या मेरी टीम से सीखना चाहता है या कुछ रियलिटी शो से रिलेटेड कुछ क्रैक करना चाहता है, तो हमारे आप स्टूडियो विजिट कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पर मिलूँगा। सर आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय जैसे बात करें सेलिब्रिटीज़ की, सेलिब्रिटी पर्दे के पीछे तो आपने कई सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, उनमें से अगर गिने चुने की एक की बात करें, जैसे दीपिका पादुकोण हो गई या शाहरुख खान हो गए, तो उनको जब आप कोरियोग्राफ करते हैं तो किस प्रकार के चैलेंजेस वगैरह आपको सामने आए? देखो सर, चैलेंज ना एक तो सलमान सर के साथ आया, शाहरुख सर के साथ, शाहरुख सर के साथ मेरे को इतना नहीं है जितना सलमान सर के साथ है। जैसे सलमान सर का एक रिवाइटल का इवेंट था, रिवाइटल कंपनी का कॉर्पोरेट इवेंट था, तो उसमें हमने कोरियोग्राफी की थी। तो मेरे सर थे पारस शर्मा सर, वो लीड कोरियोग्राफर थे, मैं उनका एज एन असिस्टेंट काम कर रहा था वहाँ पर। तो जब हम सलमान सर को कराने के लिए गए तो सलमान खैर सर थोड़ा सा मूड में नहीं थे डांस करने के सॉरी। तो गए हम, दो चार स्टेप बताए, उसके बाद सर कहते ठीक है हम कर लूँगा मैं। तो बस हम आराम से आ गए, मतलब नर्वस थे हम उस चीज़ को लेके कि यार सर को कराना, तो बड़ी अलग सी मूवमेंट थी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ। आखिरी सवाल एक और कि पर्दे के पीछे आपने बहुत काम किया, स्क्रीन पे आप भी आना चाहते हैं, तो एक तो आपका जो पसंदीदा रोल कौन सा है और कौन से सेलिब्रिटी के साथ ही आना चाहोगे सर अपोजिट में? ऑपोजिट में तो सर मैं ना एज एन आर्टिस्ट बोलूँ, मैं मेरे को जिसके साथ भी काम करने को मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली करूँगा। मतलब कोई प्रिस्क्रिप्शन वो नहीं है कि चूज़ नहीं करूँगा कि मेरे को इसके साथ काम करना है उसके साथ करना है। अभी इतने बड़े भी नहीं, और ऐसा आई थिंक ऐसी थॉट होना भी नहीं चाहिए। जिसके साथ काम करने को मिल रहा है एज एन आर्टिस्ट आपको करना चाहिए, मेरे को ये जो लगता है। बाकी सिलेक्शन वाइज मैं आपको बताऊँ तो बहुत मुश्किल है मेरे को ऐसे बताना तो। जी जी जी। तो ये आपने जो ये बॉलीवुड के कोरियोग्राफर जिन्होंने बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो शाहरुख खान है, सलमान खान है, ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ जिनको इन्होंने कोरियोग्राफ किया है, तो ऐसे ही इनको मोटिवेट हुआ और ये अब अपने आप को स्क्रीन पर भी लाना चाहते हैं।